कल पूजन कर लो, फिर छोड़ लो आराम से। मम्मी आप भी कर लो एक बार जय गंगा मैया की। वो तो लेके आए बोले सल पूजा करेंगे और आप पापा ने तो और वो गया भी देखो कितनी दूर तो है, देखो हाँ। कैसे ही जा रहा है। बस ऐसी ही जाए मनोकामना। ओ गंगा मैया, गंगा मैया की। फोटो क्लियर आएगी अगर उधर से कुछ खिंचवाऊंगी तो। लगाओ तुम। खाना था ना, सुनना बंद हो गया। चले पानी तो बहुत ठंडा है मम्मी। पानी तो बहुत ठंडा है। बहुत ठंडा। हाँ बस हो गया, मैंने कर लिया। हाँ मम्मी मैं भी, आपकी मर्जी है मम्मी। मेरे काश मेरे बोर्ड्स ना होते, हम भी मारते। चले एक और लगाओ लगी। रख दो, रख दो ऊपर। कोई नहीं, बड़ा यहीं पे रख दो ना, रख के आएंगे। आप मारो, मारो कह रही हो, आप मारो डुबकी। डुबकी लगाएंगे और चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अरे मम्मी किसी की मनोकामना। शुरू में तो लग रहा था, शुरू में तो लग रहा था, लेकिन नहा सकते हैं, मतलब बॉडी कर सकती है, बर्दाश्त हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लगी उससे एक बार फोन आराम से फोन है, बैक करके दे गिरान। टाइटली पकड़ो इनको। आखिर मैंने भी आखिरकार शाही स्नान कर ही लिया। मुझे ऐसा था कि शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन तीसरा स्नान सही मैंने भी कर लिया। 2 बार घर में बाल्टियों में पानी डाल के, अपना गंगा जल डाल के उससे नहा लिए, और इस बार मैं हरिद्वार हर की पौड़ी आके मैंने स्नान कर लिया। बॉडी उस तरफ जा रही है ना, पीछे से पानी आ रहा है ना, फ्लक्चुएट हो रही है, आगे की तरफ जा रही है। मैं पानी में जब जब डुबकी लगाती हूँ ना, तो मैं हर बार भाई अपने पितरों का, अपने भगवान का, और अपनी मम्मी का, अपनी दादी का, दादा का, मेरे सास ससुर का, मेरे देवर का, मैं सब का ध्यान करके भाई जब डुबकी लगाती हूँ, ताकि उनके नाम की भी भाई मैं बोल देती हूँ अपनी तरफ से कि भाई मैं डुबकी लगा रही हूँ। क्योंकि मैंने ना ऐसे मम्मी हर को, दादी हर को करते हुए देखा था, तो फिर यही चीज़ मैंने सीख रखी है। तो मैं हर बार उनका जब भी आती हूँ ना, दोबारा जाके भाई 3-4 डुबकी एक्स्ट्रा लगा के आती हूँ उन सब के नाम की। कोई नहीं, आप कान टेढ़ा करके रखो, ऐसे टेढ़ा करके रखो। मतलब
दर्द हो रहा है जी सब। अरे टेढ़ा करके रखो ना, बाहर निकलेगा गरम गरम पानी देखना। यहाँ मैं लाइन में लगी हुई हूँ। भीगी हुई बतखिया। हाँ, मैं धनुष पुल के पास। ये रहा, जैसा आप देख सकते हैं। कितनी हरा रंग, कितना साफ पानी है, कितना ही अच्छा लग रहा है देख के। जो महाकुंभ मन में खुश हो डुबकी गया। मार रहे होंगे ना, कितना मजा आ रहा होगा। क्लियर पानी है, कितना अच्छा लग रहा है। मैया मनसा देवी, जैसा आप वहाँ पर देख सकते हैं, जूम करने के बाद दिख रहा होगा अब। वो देखो, और भीड़ आई जा रही है, कम नहीं हो रही और ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि दोपहर का टाइम हो रहा। और यहाँ अगर आप वहाँ पे देख पा रहे हो तो वहाँ पर माता बैठी हुई है और यहाँ पे लाइनों में लगे हुए हैं। मम्मी काँप रही है। ज़्यादा ठंडा हो गया शायद। पानी इतना ठंडा था, लेकिन उतना ही अच्छा लगा स्नान करके, क्योंकि मन में ना एक ऐसी पॉजिटिविटी सी थी, ऐसे सोच के आई थी कि भाई जैसे शाही स्नान चल रहा है तो भाई हम ना पीछे रह जाए, और कर लिया ना। बहुत खुश हुई, और धूप भी बहुत मज़ेदार थी, तो इसलिए ना भाई बर्दाश्त करने वाली थी और ठाकुर जी को लाने का विचार नहीं था। फिर अचानक से पता नहीं क्या मेरे मन में आई कि चलो इनको भी ले चलती हूँ। अदरवाइज ना मैं जल्दी सी ना कान्हा जी को कहीं भी ले जाके ना खुश नहीं रहती। मेरे ऐसा रहता है भाई अपने घर पे ही रहें, भगवान है पूजा करने के लिए लाए हैं तो भाई अपने घर पे रखें। फिर पता नहीं क्या मन में आ गया, सुनील जी तो कह रहे थे कि ले चलो, फिर मैं मना करती रही, लेकिन फिर बाद में फाइनली ऐसे मन में हो गया कि नहीं भाई चलो ले चलते हैं। फिर कान्हा जी को सबसे पहले 2 डुबकी लगवा के भाई उनको बिठा दिया था, और फिर अब हम नहा धो के गंगा जल भर के अब हम खाना खाएंगे, क्योंकि मिस्टर मलिक को बहुत तेज़ भूख लग रही है। सुबह 5 बजे के उठे हुए हैं, तो फिर अब हम खाना खाएंगे और चाय शाय पियेंगे। ये हम स्नान करके अब चल दिए हैं। माता को फिर से इस बार भी यहीं से प्रणाम। नहीं आ रहे मनसा देवी माँ, फिर बुलाना। देखिए मेरे कान्हा जी, ऊनी वस्त्र नहीं पहनाए, बस ऐसी शॉल में लको रखे हैं हमने। ठीक है, चलिए अब कुछ खाया पिया जाएगा और कुछ ना कुछ अक्षत के लिए भी लिया जाएगा। अगर ये लेगा तो ये मना कर देते हैं, लेते नहीं है ये मेरे बच्चे कोई से भी। और अक्षरा कुछ होगा तो अक्षरा के लिए भी लिया जाएगा, कुछ ना कुछ जो चाहिए होगा। आजा माता, भोजन भी करवा दे भैया, भोजन का भी दान विदाई लेते हुए मम्मी। नहीं ठीक है, आप चलो, कान जी भी आपके पास में। नहीं नाटू नहीं, मतलब आ गया पड़े ना, ये शीशा ले लो, याद ताई देखा। आपको रहना ले लो भैया। नहीं मैं अपने कमरे में बड़ा वाला शीशा लगवाऊंगी। मैं नहीं ले लूंगी, मैं तो कुछ भी जो भी। मैं भी सेम। कितना सुंदर लग रहा है ना? है क्या? नहीं पेड़ कितना प्यारा लग रहा है। हाँ देख लो, मुंड अभी मुंड माला देख ले, अभी अभी देखो अक्षर मुंड माला बैठे कितनी बड़ी। किस तरह सुनी, वो जो हरिद्वार में माला जपा कर रहे हैं, तो वो कौन सी किस तरह की माला हो या फिर जो भगवान का ध्यान करा कर? ये हो गए 108 मोती आ गई। पूछो ये पापा भी दीजिए लेके जा रहे दादा की इन दोनों में से कोई सी एक थी। ऐसी थी। डार्क सी। तो फिर आगे तई रहेंगी, तो मैं इस तरह की देख लूँगी। यूँ है कदा पे पूजा पाठ कराए जब भी जाऊँ इसके बहाने।
भैया ये 108 मोती वाली है, 108 की है। तो सुनी कौन सी देखूं, अब आप बताना, ये वाली देखूं, बारीक वाली देखूं? घर में शिवलिंग रख ला। तुलसी में रखने के लिए है तो वो प्यारा है। देखें तो लेंगे शिवलिंग तो काले रंग का है, ले लेंगे वैसे। नहीं ये तो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, ये इस तरह का देख लेंगे। सुनिए ले चल लाड़े थे, चलो मैं पूछती हूँ इससे भैया से। अभी कान्हा जी को ले, बोतल नीचे रख दे, क्यों वजन उठा रखा है? अब कोई बात नहीं, तो क्या हो गया? तुलसी में रख के जल चढ़ाया जाता है। तुलसी में अगर जल चढ़ा देगा तो बोल में शिवलिंग नहीं है भाई, चढ़ा दिया करो तो बोलो। अरे सोमवार को चढ़ा दो, हर सोमवार को। ये फिर ये वाली शिवलिंग ले लो, ठीक है। लो भैया आगे ये ना लेम कला रही है। अरे इसका कर देगा ना, ये 2 चीज़ दे देगा। नहीं तो ये फिर जब ये वाली शिवलिंग क्या बताया था? लो भैया पकड़ो। कमरे के लिए अभी का कड़ा देखो, अभी का देखो, ये अक्षत ने अपने लिए कड़ा लिया है और मम्मी ने माला ली है। कौन सी वाली? ये रुद्राक्ष की 108 मोती वाली। और मैंने ये लिया है, बता लिया। और शिवलिंग हम पहले ले चुके हैं। कान्हा जी आपके लिए कुछ नहीं मिला? कान्हा जी के लिए कुछ मिला ही नहीं यहाँ पे। कान्हा जी के लिए कुछ तो देख लो। अच्छा चप्पल दे रहे हो? सुंदर है। मैंने कान्हा जी पकड़ रखे हैं, क्या करूँ? सुंदर लग रही है मम्मी, सुंदर लग रही है। सुंदर है और साइज भी ठीक है ना? हाँ और डिज़ाइन अच्छा है, यही सही है। हाँ ये वाला सही है। 2-3 तरह के डिज़ाइन है भैया। नहीं ये वाला अच्छा लग रहा है ज़्यादा। आज पहली बार ऐसा हुआ है बहुत टाइम बाद कि हम इसकी बार आए हैं, हमने कुछ लिया है, वरना हम कुछ नहीं लेते मेरे बच्चे। हाँ। अरे एक तो खराब कर दी। धूप आ गई कान्हा जी पे तो कर दो आगे फिर। अब तक धूप नहीं थी, अभी आई है। शाम में बैठे थे। हेलो गाइस, हम खा रहे हैं कचौरी और मैं इतने टेस्टी पुलाव बना के लेके आई थी ना, मजा आ रहा, किसी ने भी हाथ लगाया हो। कान्हा जी ने लगाया हाथ। चलिए जी, अब हम निकल लिए हैं हरिद्वार से। देखो पेड़ कितना प्यारा लग रहा है और टकाटक धूप हो रही है। पार्किंग में पहुंच गए हम, टकाटक धूप हो रही है। अक्षत तू तो धोखेबाज निकला भाई, तेरा तो मन डोल गया है। नाटते नाटते भी पहुंच गया ना हम। मैं भी नहाऊंगा। चला लो, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। देख सर धुंध सी होगी है अक्षु, दिख रहा है? दिख रहा है, मतलब क्या पता मैं वैसे लाइट की वजह से जग रहा हूँ। मैं वो नहीं दिख रहा शिव जी कितने गए आज? मार गया मुक्के कुछ। हाँ चालू कहीं का मना करता ना, मैं नहीं नहाऊंगा मम्मी, मैं तो आना भी नहीं चाहता था मम्मी।
लीजिए जी हरिद्वार डैम। देखिए जी मैंने आपको हरिद्वार डैम भी दिखा दिया। ठीक है, फिर यूँ मत कहना कि रचना गई थी तूने डैम नहीं दिखाया। और वो धनुष पुल है, वहाँ तो हम नहाए थे, है ना। उसी को प्रॉपर एक क्लोजअप कवरेज मिली है। हाँ, तो ऐसे कहाँ आ गए शिव जी? अच्छा, अब देखो मैं आपको शिव जी और दिखा दूंगी। ये रहे है ना। अब मत कहना मैंने गंगा जी भी दिखा दी, शिव जी बोले भी दिखा दिए, कान्हा जी भी दिखा दिए थे। ठीक है, बाय बाय बाय। हरिद्वार जल्दी फिर बुलाना, अच्छे काम के लिए, अच्छे खुशी खुशी नहाने के लिए। काम मरने मराने की बात करो, अभी तो मैं हरिद्वार नहा के आई हूँ। अभी तो मैं शाही स्नान करके आई हूँ। मेरी ये था मैं ही चूक जाऊंगी 144 साल बाद। प्रयागराज ना सही तो क्या हुआ, अपना हरिद्वार सही। गंगा माँ तो यहाँ भी है, गंगा माँ तो यहाँ भी है। महाशिवरात्रि जब चलेगा वहाँ को। और नहीं बाबूजी, महाशिवरात्रि पे भी हरिद्वार ही ले आना, ऋषिकेश ले आना। यार ये पेड़ कितने सुंदर है, इनकी अजीब सी शक्ल है, कितने प्यारे लग रहे हैं। व्यू देखो आप, कितना शानदार व्यू है। छुट्टी हो गई मेरे उस दिन। शिवरात्रि तो वैसे भी छुट्टी देते हैं बेटा हर बार। अरे मम्मी बोर्ड के अगले दिन में से छुट्टी है ना मेरी। हो सके तो अपनी गाड़ी को पार्किंग में ही लगाओ, क्योंकि वहाँ जगह जगह गाड़ी उठाने वाली गाड़ी घूम रही थी और बहुतों की गाड़ी टोचन होते हुए भी देखी गई है। दूसरा, पार्किंग में 6 घंटे तक आपकी 120 रुपये लगेंगे और 6 घंटे के बाद जैसे 7वां घंटा हो जाएगा या टाइम ऊपर रुक जाएगा तो वो किराया आपका या पार्किंग चार्जेस डबल हो जाएंगे, वो 240 हो जाएंगे। जब हम इस रोड पे थे तो उस रोड पे जाम था, अब हम इस रोड पे हैं तो उस रोड पे जाम है। सुबह थे, सफर भी करना चाहिए, इसलिए रॉन्ग साइड आ रहे थे। क्या किया? दी राजा जी टाइगर नेशनल टाइगर। ये हमने कदे उन्होंने वो ना होता, जीना करता ना ये जंगल सफारी वगैरह करन का। हमारा जीना करता ना तो जंगल सफारी तो कर सकते हैं। तो जावे लोग बाग शेर देखन तई जंगल सफारी का मतलब क्या है? अरे यार यूवी कैसी बात कर रहा है। ये आ गई सोंग नदी, एक बार पीछे पड़ गया ना जान निकल जाएगी। और पानी आया हुआ है सोंग नदी में, लेकिन बिल्कुल थोड़ा, ठीक से थोड़ा पानी आ रहा है। ओए एक्सीडेंट हो गया। देहरादून कोंटा से देखो सामने से वो पहाड़ियाँ दिख रही हैं, कितनी बढ़िया लग रही हैं। कति धुंध सी हो रही है पहाड़ियाँ के ऊपर। में देखो ना पेड़ कितने मस्त लग रहे हैं। वारे रामू तेरे पकोड़े। रामू का पकोड़े था। वारे रामू तेरे पकोड़े। अच्छा, वाह रे रामू होंगे, वाह भाई वाली बात होगी या फिर कुछ ऐसे होंगे। हाँ तुम जाए पीछे बताओगे तो फिर मैं नहीं रोकूंगा। इतनी स्पीड में जैसे वो खेरा लिखा है, इतनी दूर तो होनी चाहिए गाड़ी अगर स्पीड में तो रोकने के लिए। तो आइसक्रीम सर्दी में खाने का वैसे कोई तुक ना है। मजा तो खत्म हो गई। सर्दी खत्म होगी तो उतारो स्वेटर, ये पहरे बैठे सारे के सारे। एसी चला रखा है, एसी इतना बड़ा चला लिया बैठ के। मैंने नहीं चलवाया, मतलब शीशे नीचे कर लेते ना, और उधर तो गर्मी थी। एलिफेंट अंडरपास, 3 पानी, कितना प्यारा व्यू है। ऑस्ट्रेलिया में सामने अंबाला, देहरादून, मसूरी दिख रहा है। शांत रहो। कितना शानदार लग रहा है। और यहाँ ना बड़ी वाली बहन के साथ आए थे, जीजार के साथ आए थे 2-3 साल पहले, और हमने ना यही जंगलों में यहीं साइड में गाड़ी लगा के यहाँ वीडियो बनाई थी, और हमारी चली भी थी वो, और बड़ी मज़ेदार थी, मज़ा आ गया था, बहुत अच्छा लग रहा था। जब कई सारे जने आते हैं ना जब तो मज़ा आ ही जाता है। बाकी कुल मिला के हम भी आते हैं चारों, जब भी मज़ा आ जाता है। बस यूँ है, हम 4 में से 3 जने का तो दिमाग भाई जैसा घर से लेके चलते हैं वैसा ही रहता है। एक बंदा है घर से तो ठीक ठाक चलता है, इसका रास्ते में आके इसका दिमाग बदल जाता है, फिर गुस्से चालू हो गए। इस बंदे का दिमाग पलट जाता है, इस बंदे का, इसकी बुद्धि सठिया जाती है। ये ना लड़ने वाली बातों पे भी लड़ने लग जाता है।
अबे भाई जाने दो, एम्बुलेंस का निकलने दो। एम्बुलेंस ही है ना, आवाज़ तो आ रही है। ओह चलिए जी, फास्टैग निकाल दूँ इनका। और ये ऐसे आप कतई ना सोचें कि मरून पिंक सूट के ऊपर ऑरेंज चूड़ी डाली हुई हैं, ये मैं जो सूट पहनना हुआ था ना उसके मैचिंग की चूड़ियाँ हैं, ठीक है। ओए हाथ किसे बुंडे हो गए, पाटे पाटे कती। आई माँ, ये निकला है फास्टैग। मेरे पतिदेव का चश्मे के कवर में रखते हैं फास्टैग। अच्छे ले रहे हैं, बहुत बढ़िया है। गाड़ी चल पड़ी ना तो पूछ भी लेती। इसे सुतरे लाग गए हैं, अपना चल लाग रहे हैं चलते चलते। इस तरह में घर आ जाते चाय पीवेंगे और हाँ आराम करेंगे। ये करना था मलिक की दुकान का। 31 होगी बैटरी, 31। इतनी तेज धूप है, कितना बुंडा चमका रहा है। 2 वोल्ट वाला अपने में लगा रखा है, मम्मी के में 1 वोल्ट वाला। क्या चाहिए तुमने? +2। ये गंदे बच्चे मांग रहे हैं आइसक्रीम, बिल्कुल घर के पास पहुंच नहीं गए। रहने दो, छोड़ो। अच्छा चलो ठीक है। इस डॉगी का क्या है, कालू दादा। तो इस मैडम के पैरों से चला नहीं जा रहा, और यूं मैडम अपने लिए कुछ चाहिए तो भाग भाग के देख कैसे जाके मटकती हुई पहुंच गई। पाटे के जा रहा है। सही बात है। अक्षत और अक्षरा मांग रहे थे आइसक्रीम। हम पूरे रास्ते देखते हुए आए, हमें कहीं दिखाई नहीं दी। मिस्टर मलिक ने कहा था कि जैसी कहीं दिखाई दे उससे पहले ही बता देना, क्योंकि चलती गाड़ी एकदम से रोकना फिर दिक्कत हो जाती है। फिर ये फाइनली यहाँ पता था घर के पास ये शॉप है, इनके पास कंफर्म मिलेगी। फिर इनके पास से 3 आइसक्रीम लिए, ये तीनों खाएंगे। मैं तो पीऊँगी अपनी मस्त मज़ेदार गर्मा गर्म चाय, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ और सुबह एक ही चाय पी थी, वो भी बहुत सुबह जल्दी। ये ले आए अपने लिए, कौन, मुझे तो खाना नहीं है। अपने लिए मंगाई है और फिर अब मुझे दे रहे हैं और यूँ कह रहे हैं खा ले, चल चाहे 2-4 बुड़के मार ले, लेकिन खा ले तू। गाड़ी साफ हो गई भैया को हमारी गली में भाई 10 वाली में। कौन नीचे कर लो, अभिषेक का घर आ गया। ये यहाँ का है वाइट हाउस। सफेद घर पर प्याज खाओ। फाइनली घर पहुँच गए हैं। दरवाज़ा खुला छोड़ दिया अभी है, हल्का यूँ करो मम्मी, गंगा जल निकालो हल्का हल्का। खिंड रहा है, हल्का ना खिंड रहा, अल्ला हो रहा है सारा। उठा लिया मैंने, हाँ निकाल लिया। बस आप गेट बंद कराना। हेलो दोस्तों, अभी हम पहुँचे हैं और इनके घर के आगे ना कई सारी स्कूटी और गाड़ियाँ वगैरह खड़ी थी और ये दोनों जने बैठे हैं। आंटी भी ना कई दिन से, 3-4 दिन से ना परेशान सी लग रही थी मुझे। मैं पता नहीं क्या बात है, फिर मैंने कहा ऐसे पूछना भी ठीक नहीं है। और पता लगा है, हम तो यहाँ अंकल 2-3 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थे और अंकल की कल रात को डेथ हो गई और हमें बिल्कुल भनक भी नहीं लगी। और हम सुबह भी यहाँ से गए, जब भी ऐसा कुछ नहीं महसूस हुआ। फिर कह रहे हैं 9 बजे लेके आए थे अंकल की डेड बॉडी को। हम तो हरिद्वार गए हुए थे तो हमें इस बारे में पता नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि ये हरिद्वार लेके गए हुए अंकल के दाह संस्कार के लिए। हमें तो अभी पता लगा है। मुझे तो बड़ा दुख हो गया सच बताऊं सुन के। अच्छे थे, बड़े शोर शराबा करने वाले अंकल थे। बल्कि ये जो बुज़ुर्ग है ना इस घर में ये अंकल आंटी तो बहुत सीधे से हैं और वो आंटी भी सीधी हैं, लेकिन ये अंकल तो बिल्कुल सही थे, चुलबुले से बोलते रहा करते। और हम जब पहली बार आए ना यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ना कपड़े सुखा रही थी, अपने कपड़े धोए थे हमने अगले दिन। तो मैं रस्सी पे सुखा रही थी, जब भी बंदर पहुँच गया था। तो यही अंकल थे इस घर के, इस वाले घर के। इन्होंने मुझे कहा था कि बेटा पिन वगैरह कुछ लगा दे, बड़े शरारती बंदर है, कपड़े उठा के ले जाते हैं। तब सबसे पहले इधर आने के बाद इन्हीं अंकल से मेरी बात हुई थी और मुझे इतना दुख हो रहा है ना कि आज हम निकले हैं यहाँ से और वो अंकल यहाँ पे उनकी डेड बॉडी पहुँचे। मैं आखिरी टाइम पे उनको देख भी नहीं पाई, ना मुझे इस बारे में पता लगा था। मुझे बहुत दुख हो रहा है सच बताऊँ ना। दिन तो अच्छा है आज बसंत पंचमी का और हरिद्वार भाई ले गए हैं उनका दाह संस्कार के लिए, लेकिन वैसे मुझे दुख बहुत हो गया उनके लिए। मुझे बुरा भी बहुत लग रहा है।
ये तो लेके आया हुआ है अक्षत अपने लिए। और ये हमने पहले भी देखा हुआ है, एक चोर ने चांदी का बनवाया हुआ था तो उसका देखा हुआ था, तो फिर ये मिला है, ये अक्षत लेके आया है। 40 रुपीज़ का मिला अक्षत का ना, अक्षत 40 रुपीज़ का। और ये मैडम अक्षरा लेके आई हुई है अपने लिए, ये नज़र का, इसके पापा ने पसंद करा था इसके लिए, ये अक्षरा लेके आई। अक्षरा तेरा कितने का है? 10 रुपीज़ का? नहीं 20 का? फिर 10 की बोल रही है। और कान्हा जी मुफ्त में लेके आए हुए हैं कान्हा जी को तो ऐसे ही दे दी। छल्ला दिखाओ, आपका छल्ला दिखाओ। अरे ये तो कुछ ना है, क्या है? ये तांबे का छल्ला 10 रुपए का मेरे पतिदेव लेके आए हुए हैं। चरपाटे है ना, उसके लिए जो पहनते हैं। मोटे में नहीं था, मोटे में ढूंढ रहे थे, यही था, फिर यही ले लिया। वैसे 2-4 दिन में ये मेरे पतिदेव इसको गायब कर देंगे। चांदी की अंगूठी खो देते हैं, सोने की, बाथरूम का वो होता है ना जो क्या हुआ है वो अक्षरा, जो फ्लश वाला होता है ना, उसके ऊपर सोने की अंगूठी छोड़ देते हैं, कभी चांदी की कहीं छोड़ देते हैं। अंगूठी तोड़ देते हैं। एक अंगूठी थी वो तोड़ दी। तो अब ये तांबे की आई हुई है, देखो 1 दिन हाथ में रहती है, 2 दिन रहती है, और ये कहाँ जाती है मैं आपको 1-2 दिन बाद जो भी व्लॉग बनेगा मैं नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। देखो कर मुँह लको, बता मुँह लकोन की क्या बात है? मेरे को मत दिखाओ, मेरे को नजर लग जाती है। यूं कह रहे हैं मेरे को मत दिखाओ, मेरे को नजर लग जाती है यूं कह मेरे को टोक लग जाती इतना है। सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? सड़ेले घमंडी आदमी। आहा क्या सुंदर व्यू है, देखना कितने कलर के बादल हैं। चलो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, आप मुझे बताओ, आप देखो क्या बात, कितने कलर आए हुए हैं आसमान में, है ना? कितना सुंदर व्यू है, कितना अच्छा लग रहा है यार। ये खूबसूरत सा देहरादून जल्द ही हमें छोड़ना पड़ेगा, है ना? चलिए जी, जितने दिन रहे हैं बहुत हंसी खुशी, बहुत बढ़िया गए हैं। और मैं आपको दिखाते हुए बंदर आए हुए थे ना, ए जय बात, देखियो जय बात, गुस्सा उठा के नीचे गिर गए, नीचे गिर के भाज गए उत्पात मचा के। कितना प्यारा हो रखा है ना, बहुत सुंदर लग रहा है। ये मोबाइल जस्टिफाई नहीं कर सकते इसकी सुंदरता को, बहुत सुंदर व्यू है ना? कितना सुंदर है। मैं कपड़े उतार लाऊं, सुबह से जब से शाम से कपड़े सुखा रखे हैं। ये हरिद्वार नहा के आए ना, ये कपड़े आके पानी में से निकाले थे, गिल्ले हो रखे हैं। और इनके घर वाले तो अब तक आए भी नहीं है, हरिद्वार गए हुए हैं ना, अब तक आए ही नहीं है। घर में अंधेरा भी कर रखा है, वैसे तो उन्होंने आग जला रखी है, अब तक कोई आया ही नहीं है। और व्यू देखो कितना प्यारा है ना, छत पे से कितना सुंदर लग रहा है, चांद और उसके साथ तारा। ये देखो देखो, है ना कितना सुंदर व्यू है। और पीछे साइड में पेड़ और बंदर आवाज़ कर रहे हैं, बंदरों की आवाज़ आ रही है। मिस्टर मलिक भी काम से चले गए थे, अब देखो कब तक वापस आएंगे, कितना टाइम लगाएंगे। वैसे तो वो थक रखे हैं, क्योंकि ठंडे ठंडे पानी में नहा लेते हैं ना, तो शरीर है ना टूटता है। हाँ, और दूसरा वो सुबह 5 बजे से उठे हुए हैं, देखना है कितना प्यारा लग रहा है। उन्होंने हमें 6 बजे उठाया, उनकी 5 बजे आँख खुल गई थी, तो फिर जब से जगे हुए थे। देखना कितना प्यारा व्यू है ना, कितना सुंदर लग रहा है। लेकिन ये देख के थोड़ा सा बुरा लग रहा है। आने के बाद अक्षरा से चाय बनवाई थी, अक्षरा ने मखाने भुने थे, और इसमें ना इसने पागल ना ओरिगेनो वगैरह डाल दिया था। कैसी हो रही है कढ़ाई, तो मैं तो सोच रही हूँ या तो चावल भाई माइक्रोवेव में गर्म कर लूँ, क्योंकि ना मेरा तो चावलों का भरा कुकर है। बच्चों ने जो लेके गए थे ना वही खाए, क्योंकि रास्ते में से मिस्टर मलिक ने हमें वो खिला दे। देखो दिखाऊँ, एक हाथ से खुलेगा नहीं खुलेगा। मेरे ना ये सारे चावल बच रखे हैं, तो मैं सोच रही हूँ इसी में टमाटर प्याज का और तड़का लगा देती हूँ। और मैं बना रही हूँ टमाटर की चटनी। टमाटर तो मैंने कल ही ले आई थी, ये रखे। अब मैं जाके, मेरे पास हरी मिर्च थोड़ी सी थी, धनिया भी थोड़ा सा था, तो मैं हरी मिर्च और धनिया ले आई हूँ। फिर लगे आती है मैं मटर भी ले आई हूँ।
तो मैं एक बार तो सोच रही थी मटर की चटनी बना दूँ, फिर मैंने कहा सूखी सूखी चटनी बनेगी, मैंने कहा सूखी सूखी चटनी बनेगी, तो फिर है ना मैं अब टमाटर, हरी मिर्च और धनिए की चटाकेदार मज़ेदार चटनी बनाती हूँ। और एक तरफ इसी में ओरिगेनो पड़ा हुआ है, तो इसी के अंदर प्याज टमाटर का तड़का लगा के अपने चावल और दोबारा से और छोंक देती हूँ। बिल्कुल मज़ा आ जाएगा आज तो खाना खा के। अच्छा बस खड़ी है, आज बस कैसे आ गई? यहाँ पे तो बस आती ही नहीं। ओह अच्छा, इनके आगे इनके, अच्छा ये उतरे होंगे।